बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इशफाक अहमद साहब का ज़ाविया चल रहा है, उस पे हमने काफ़ी सेशन किए हैं। तो उसमें से एक सेशन है, उनका एक लेक्चर है, उनका टाइटल है, उनका नाम है, मज़मून है, जो उन्होंने मौजू बनाया है उनका है कि अपनी ख्वाहिशों के आगे ख़ुद हायल न हों। यानी हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, हम उनके आगे ख़ुद ही रुकावट बन जाते हैं। तो इशफाक साहब कहते हैं कि वैसे तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपने अंदर ख्वाहिशें पैदा होना न दें, अपने अंदर ख्वाहिशें पैदा होने न दें, क्योंकि ये आपको अज़ाब में मुब्तला रखेंगी। मगर इशफाक साहब कहते हैं कि हमारे बड़े कहते थे कि आप ख्वाहिशें तो पैदा होने दें, मगर उनको रास्ता दें। अगर आप उनके रास्ते में ख़ुद हायल हो जाएंगे तो फिर ये ख्वाहिशें आपकी कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकेंगी। तो उसके लिए मिसाल देते इशफाक साहब कहते हैं, मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी आपा और मैं, मुर्गी ने अंडे दिए होते थे तो उनका एक प्रोसेस होता है, उनके दिन होते हैं, 29 दिन पूरे होने होते हैं। मगर हमें बड़ा इश्तियाक होता था, मैं और मेरी आपा वो अंडे लेते थे। 2-3 दिनों के बाद हमें इतनी बेकरारी होती थी कि हम वो अंडे फिर सूरज रोशनी में ले जाते थे और देखते थे कि इससे चूज़े निकल रहे हैं कि नहीं। तो ये कहते हैं कि हम 2-3 दिनों के बाद मरहला करते रहे तो खाक चूज़े होने हैं, अंडों ने अपना प्रोसेस करना है। तो एक दिन कहा कि अम्मा ने ये देख लिया है। तो अम्मा ने सख्ती से हमें कहा कि ख़बरदार, खुदा के लिए कभी भी ऐसा मत करना। फिर कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि ये प्रोसेस जो है अंडों का चूज़ों में बदल जाना, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना, उसको रास्ता देना है। हम चूँकि रास्ता नहीं देते तो वो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं होती। तो इसी तरह कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात आते हैं, कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत से वालिदैन मेरे पास आते हैं या मैं देखता हूँ हल्का अहबाब में कि उनके बच्चियों का मामला होता है, वो अपने बच्चियों के रिश्ते करने होते हैं। जैसे ही कहीं कोई बात चलती है तो उन्हें नींद नहीं आती, सुबह शाम वहीं पहुंच जाते हैं जहां सिलसिला चलना होता है या चलाने वाला होता है, तो उसे फिर रास्ता नहीं देते। और फिर मैं ये देखता हूं कि एक दुख भरी दास्तान होती है, वो सिलसिला चलता नहीं है, ख्वाहिश पूरी नहीं होती और फिर वालिदैन परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हम उन्हें रास्ता नहीं देंगे, अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे, उनके रास्ते में आगे खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए इशफाक साहब एक और मिसाल देते हैं कि ख़तों का ज़माना था, अब तो वो दौर नहीं है, वरना एक उरूज था ख़तों का। तो कहते हैं जब आप लेटर बॉक्स में लेटर अपना ख़त डाल देते हैं तो अब आप उस ख्वाहिश को रास्ता दें, उसको छोड़ दें कि ये अब साहिवाल पहुँचेगी कि नहीं। अगर आप वहाँ खड़े रहेंगे कि डाकिया किस वक्त आता है, कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ से ये मराहल से गुज़रता है, तो फिर ये ख़त कभी भी नहीं पहुँच सकता। अगर आप उसे डालकर उसे रास्ता देकर छोड़ देंगे तो आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा कि ये अपना रास्ता बनाकर आपकी ख्वाहिश किस तरह पूरी करती है। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते हैं कैमरा नई नई आई थी, नया नया दौर था, बहुत कम लोगों के पास होता था, हमारे गांव में हमारे पास आ गई तो कहते हैं बड़ी धूम हो गई कि खान साहब के पास कैमरा आ गई, उनके घर वालों के पास। कहते हैं बड़े बड़े नवाब घोड़ों पर हमारे यहाँ दूर दूर से आते थे कि तस्वीर खिंचवाएं। कहते हैं कि इब्तदाई मराहल में आपको पता होगा कि क्या मरहला होता था। एक शीशा होता था, बंद कमरे की तरह एक दड़बा होता था, उसमें हाथ डालकर तस्वीर का पूरा प्रोसेस किया जाता था। मगर कहते हैं कि जैसे नया नया आया, हमने वो रील डाली, फिर उसको अंधेरे में लेकर वो तस्वीर का निकालने का मरहला, मगर हमने रोशनी को ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रखा, उस प्रोसेस को नहीं रखा और वो तस्वीरें जल गईं। तो वो कहते हैं कि जब तस्वीर का मरहला था तो उसमें हमने उस ख्वाहिश को आगे आने में रुकावट डाल दी और वो तस्वीरें नहीं बन सकती। अब इशफाक साहब कहते हैं कि ख्वाहिशें हमारा भरोसा होती हैं, ख्वाहिशें हमारा आसरा होती हैं। हम अगर उन ख्वाहिशों को रास्ता नहीं देंगे तो वो ख्वाहिशें कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगी। इसलिए इशफाक साहब कहते हैं कि हमेशा जब भी आप ख्वाहिश करें तो उसकी तकमील के लिए उसे रास्ता दें, उसे अपने हाल पर छोड़ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।